तमाम व्यूअर्स को फैसल महमूद सिद्दीकी की जानिब से सलाम अर्ज़ है। आज की जो हमारी वीडियो है इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो भी देखी टूर ऑपरेटर्स की सिलेक्शन के हवाले से और उसको बहुत पसंद किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी जो दूसरा मरहला है इस वीडियो बनाने का, वो ख़ास तौर पे उन हुज्जाज कराम के लिए है जो अपने टूर ऑपरेटर्स का सिलेक्शन कर चुके हैं। तमाम व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो उन जाने वाले हुज्जाज कराम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है जो अपने टूर ऑपरेटर्स का सिलेक्शन कर चुके हैं और अगले मराहिल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते जाइए। आप मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि बुकिंग के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद जो मराहिल हैं वो क्या हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट को देखना है, पासपोर्ट की एक्सपायरी को चेक करना है। और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है और आपको लास्ट मोमेंट में ये बात पता चलती है और टाइम शॉर्ट होता है और आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से आपका पूरा जो पैकेज है, जो ट्रैवलिंग की डेट्स हैं डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो इस बात का सबसे पहले इत्मीनान कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट आपकी डेट ऑफ ट्रैवलिंग से कम व बेश 7 से 8 महीने तक वैलिड होना ज़रूरी है। ये अहम तरीन बात है, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। और जब भी आप अपनी बुकिंग करा रहे होंगे तो इस चीज़ का ख्याल कर लीजिए कि आपने अपने पासपोर्ट की फ़िज़िकली एक वेरीफाई करवा लीजिए अपने ट्रैवल एजेंट से, अपने टूर ऑपरेटर से, जिसके साथ आपने जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानिब से जिनको कोटा अलॉट किया गया है, जिसके पास आपने बुकिंग कराई है, उनके पास स्कैनिंग मशीन्स होती हैं सबके पास। अपने पासपोर्ट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवा लीजिए। खुदा न खास्ता कहीं आपका पासपोर्ट डैमेज ना हो, कहीं आपका पासपोर्ट पे, जैसे कि लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उम्रे पे, तो उनके पासपोर्ट पे ट्रैवल एजेंट या कुछ जो ना तजर्बेकार लोग होते हैं वो पासपोर्ट पे पंच कर देते हैं, पिन अप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया और ये आप इस चीज़ को ना आपका ट्रैवल एजेंट चेक कर सका, ना आप चेक कर सके, तो आखिरी मराहिल में सऊदी कौंसलेट की जानिब से वीज़े रिजेक्शन के काफ़ी कवी इसके जो है चांस हैं। तो इस चीज़ को वेरीफाई कर लीजिए फिज़िकली। अपना पासपोर्ट ट्रैवल एजेंट को, अपने टूर ऑपरेटर को दिखाइए कि वो पासपोर्ट को चेक कर लें, क्योंकि तमाम सऊदी एयरलाइन का जो सिस्टम है वीज़े का, वो टोटल स्कैनिंग पे डिपेंड करता है, ई वीज़े पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद एक दूसरा सवाल ये आता है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, उनके सवालात ये होते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान से बाहर हैं, हम अपने पासपोर्ट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कैसे कराएं। इस सवाल का सिर्फ यही जवाब है कि आप अपने पासपोर्ट को अच्छी तरीके से खुद देखिए, करीब से देखिए, कहीं उसका पेज पंच तो नहीं है, कहीं उसके पेज पे, कहीं उसके जो डाटा वाला जो मेन जिस पे आपका डाटा होता है उस पे कहीं खुदा न खास्ता कोई पंचिंग या कोई कलर का, कोई प्रिंटिंग का निशान तो नहीं है। अब दूसरी बात, अहम चीज़ जो आप लोगों ने ख्याल करनी है वो ये होती है कि बुकिंग के वक्त आप लोगों को, ये मेरा ज़ाती मशवरा है कि अपनी तमाम तर जो पैकेज की रकम है एट वंस उसको जमा करा दीजिए अपने टूर ऑपरेटर्स को। पार्ट पेमेंट्स जमा कराने से गुरेज कीजिए। उसकी वजह आपके इल्म में भी है, पिछले सालों में भी पाकिस्तानी रुपीस की डिवैल्यूएशन की वजह से टूर ऑपरेटर्स को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये मसाइल सिर्फ टूर ऑपरेटर्स के साथ ही नहीं आते हैं, जाते वक्त इसका असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो आपके लिए बेहतर है कि कोई आपसे एडिशनल पेमेंट के लिए दरख्वास्त की जाए किसी टूर ऑपरेटर की जाने से, तो अपना तमाम तर पेमेंट अपने टूर ऑपरेटर को एडवांस जमा कराइए और आप तमाम तर जो फिर आने वाले बर्डन्स हैं आप उससे बच सकते हैं। इसके बाद आपने अपने टूर ऑपरेटर से, अपने ट्रैवल एजेंट से इस बात की तमाम तर मालूमात ले लेनी है कि ट्रैवलिंग के वक्त वो आपको कौन कौन से गिफ्ट आइटम्स दे रहा है, लगेज दे रहा है, एहराम दे रहा है, बेल्ट दे रहा है, जो चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट हो जाए, वो भी ट्रॉली बैग्स दे रहे हैं, आपने भी ट्रॉली बैग्स तैयार किए हुए हैं। इस चीज़ का ख्याल कर लें कि वो ट्रॉली बैग किस साइज़ का दे रहा है, केबिन साइज़ का दे रहा है या 24 इंच में दे रहा है या 28 इंच में दे रहा है। इसके बाद एक अहम मरहला ये है हमारे जाने वाले लोगों को जिन्होंने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की होती, उन्हें अपने सामान की पैकिंग का तरीकाकार नहीं पता होता, उन्हें सामान कितना लेके जाना नहीं पता होता, हद से ज़्यादा सामान ले लेते हैं और जो कि बिलाखिर उन्हें लगेज आपका जो है, बैगेज आपका जो है, आपने उठाना आपने बिलाखिर खुद है। और मैक्सिमम अगर आपका 15 दिन का ट्रिप है तो 5 जोड़े इट्स इनफ आई थिंक, और अगर आपका 21 दिन का पैकेज है तो 7 जोड़े, और अगर इससे ज़्यादा का है तो अकॉर्डिंगली आप उसको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सामान ना लीजिए। सामान को बैग में रखने के और फोल्डिंग का तरीका ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके मुताबिक आप फोल्डिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरीक़ेकार को फॉलो कीजिए। फोल्डिंग करने का भी सामान का तरीका है कि आप एक बैग में 2 बैगों का सामान रख सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जो राइट साइड पे मेरे इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है पैकिंग का तरीक़ाकार, तो उसको फॉलो कीजिए कि आपका सामान कम से कम जगह घेरे।
अब इसके बाद दूसरा मरहला ये होता है जनाब अली, आपको अपने पासपोर्ट कलेक्शन करना है। आपका डेट ऑफ ट्रैवलिंग करीब आ गई है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सऊदी कौंसलेट की जानिब से एक सिस्टम है। वीज़ा ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने पहले लग जाएगा, वीज़ा ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन पहले लग जाएगा। इनका एक स्केड्यूल बना हुआ होता है, उसके मुताबिक आपकी डेट ऑफ ट्रैवलिंग से कमोबेश 2 दिन पहले वीज़ा आपका स्टैंप होता है। उस वीज़ा स्टैंप होने के बाद एक प्रोसेस है, हाजी कैंप आता है, वहाँ एंट्री होती है, फिर ट्रैवल एजेंट के पास, टूर ऑपरेटर के पास पासपोर्ट आपका आता है, वहां पे एंट्री होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अमूमन आपके पासपोर्ट्स आपको लास्ट मोमेंट में 1 से 2 दिन पहले, और आपके जो दीगर सामान होता है, जो गिफ्ट आइटम्स, जो बैग लगेज होते हैं, जो एहराम होता है, वो लास्ट मोमेंट में मिलना होता है। अब एक अहम तरीन जो मरहला आता है वो उन हुज्जाज कराम के लिए आता है जो कि किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं या जो रेगुलर कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका सवाल होता है कि जी हम ये दवाएं कैसे लेके आएँ, क्योंकि सऊदी अरब में ये बिल्कुल ममनू है कि आप ज़्यादा दवाएं लेके जा नहीं सकते। तो आपका ट्रैवल एजेंट, आपका टूर ऑपरेटर आपको एक डेट बताएंगे जब हाजी कैंप से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी। मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन है, उसको लाजमी लगवाइए। उसका एक येलो कार्ड आपको मिलेगा, वो आपने अपने पास रखना है, उसको खोना नहीं है उस कार्ड को। एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप ज़्यादा दवा इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे दवाएं इस्तेमाल करते हैं और आपका 15 दिन या 30 दिन या 40 दिन का पैकेज है, तो आपने अपने जो ज़ाती आपके जो डॉक्टर्स हैं उससे एक प्रिस्क्रिप्शन उन तमाम दवाओं का लिखवा के उसको स्टैम्प करवा लीजिए, और एक चाइना का शॉपिंग बैग जो होता है उसके अंदर उसको डाल के जिस दिन आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उसी दिन आपने वो तमाम तर सामान लेके हाजी कैंप जाना है। और वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा होता है जो उन तमाम दवाओं को वेरीफाई करता है। उसके बाद वो तमाम तर दवाएं आपको पाकिस्तान से यहाँ से ले जाने की इजाज़त होगी। इसके बाद आपने, अब आपका तमाम तर पासपोर्ट्स आप कलेक्ट कर चुके हैं, आप अपने होटल वाउचर्स कलेक्ट कर चुके हैं, इन तमाम पेजेस की फ़ोटो कापीज़ करवा लीजिए। 2-2 फ़ोटो कापीज़ कम से कम आपके पास होनी चाहिए, डिफरेंट बैग्स में रख लीजिए। और कोशिश कीजिए कि जाने से 24 घंटे पहले बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी नींद को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपके अहले मोहल्ला और आपके दोस्त अहबाबों के मिलने का एक सिलसिला काफ़ी कतार एक लंबी लगी होती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी नींद को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिस वक्त डेट ट्रैवलिंग की होगी उसके बाद आपको एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए जागना पड़ जाता है। क्योंकि नॉर्मली आप ट्रैवल करते हैं तो 3 घंटे के लिए आपको जाने का कहा जाता है, लेकिन आपको जब आप हज के लिए जाते हैं तो ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर आपको तमाम चीज़ें पहले बताते हैं कि 5 से 6 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, बोर्डिंग करानी है। और उसके बाद सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपका ट्रैवल एजेंट से जिससे आपने पैकेज लिया है, आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। आपकी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं तो जिस भी जगह पे आपकी फ़्लाइट अराइव करेगी वहाँ पे आपका कितनी देर का स्टे है। अगर स्टे आपका ज़्यादा देर का है, वहाँ 4 घंटे से ज़्यादा है, तो आप पाकिस्तान से जाते वक्त एहराम ना पहने। मेरा ज़ाती मशवरा ये है, आप उस एयरपोर्ट पे जाके वहाँ से एहराम पहने और वहीं से नियत कीजिए। इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि जब तक आपका जहाज़ यहाँ से डिपार्चर नहीं कर देता, टेक ऑफ नहीं कर देता, आप उस वक्त तक अपनी नियत ना करें। हाँ, 2 रकात नमाज एहराम के जो घर से पढ़ लेते हैं आप, वो पढ़ लीजिए, लेकिन जो तलबी कहते हैं 3 दफ़ा जो बावाज़ बुलंद मर्द हजरात कहते हैं और ख़वातीन धीमे लहजे में बोलती हैं, वो आपने कब करना है, जब आपका जहाज़ टेक ऑफ हो जाएगा। और एक अहम तरीन बात आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जनाब यहाँ से जाते वक्त अक्सर बेशतर ये होता है, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में से कोई लोग आपको बोलेंगे जी ये मिठाई है और ये जो है मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मक्का में पहुँचा दीजिए, उनको जद्दा में पहुँचा दीजिए। मेरा आपको बहुत मुअद्दबाना आपसे गुजारिश है कि खुदारा ये ऐसा कोई भी तरीक़ाकार नहीं कीजिए, क्योंकि आपको खुदा न खासा कोई गलत सामान कोई भी दे देता है, आप सिर्फ दोस्ती में उसका सामान लेके यहाँ से चले आते हैं, खुदा न खासा सामान में से कोई ऐसी ममनुआ चीज़ निकल आई तो सऊदीया में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए कोई टूर ऑपरेटर, हत्ता कि हमारी गवर्नमेंट भी कुछ करने से कासिर होती है, क्योंकि वहाँ के कानूनी मामला इंतहाई सख्त हैं। कोई भी ऐसी ममनुआ अशिया, कोई भी नशावर अशिया अगर आप खुदा न खास्ता आपके सामान से बरामद हो गई तो सजाए मौत के अलावा कोई दूसरा वहाँ रास्ता नहीं होता। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि किसी भी दोस्त अहबाब के दिए हुए सामान को अपने सामान में मुंसलिक नहीं कीजिएगा। माजरत कर लें, उससे थोड़ी देर का है या ज़्यादा बहुत है तो आज जिन एयरपोर्ट से भी ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे अमूमन स्वीट्स की दुकानें अंदर होती हैं एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ से आप परचेज़ करके आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये गैर ज़रूरी चीज़ों को लेके ना जाइए। और अगर आपकी ट्रैवलिंग पाकिस्तान से है, डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आपने जहाज़ में बैठने के बाद, टेक ऑफ होने के बाद आपने एहराम की नियत कर लेनी है।
और इसके बाद आपका तकरीबन पाकिस्तान से 3.5 से लेकर 4.5 घंटे तक का एक सफ़र होता है। उसके बाद आप जद्दा एयरपोर्ट पे अराइव होते हैं। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे अराइव करेंगे उसके बाद जैसा कि इस साल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि तमाम तर जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो कराची या पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, लाहौर एयरपोर्ट पे कर लिया जाएगा। लेकिन पहली दफ़ा ये तजर्बा किया जा रहा है या कहाँ तक कामयाब होता है ये हमें पहली दफ़ा जाने के बाद पता चलेगा। अगर इमिग्रेशन यहीं हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जद्दा एयरपोर्ट पे लंबी कतारों में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद इमिग्रेशन से फारिग होने के बाद सबसे अहम चीज़ आपने अपने सामान की कलेक्शन करनी है। वो सामान कलेक्शन करने के बाद ट्रॉली पे अपना तमाम तर सामान रखना है और उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो अब नकाबतुल आम्मा का एक डिपार्टमेंट आपको मिलेगा जो आपसे आपका पासपोर्ट लेने के बाद उस पर कुछ स्टिकर्स जो है स्टैम्प करेगा। वो आपकी बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्टेशन के स्टिकर्स हैं। उन स्टिकर्स को अलग नहीं कीजिएगा, उन स्टिकर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा। स्पेशली एक बात का ख्याल कीजिएगा कि बच्चों के स्टिकर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टिकर्स वहाँ दिए जाते हैं तो वालिदैन वो अक्सर वो छोटा सा एक स्टिकर होता है वो मिसप्लेस हो जाता है, गिर जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी देनी पड़ती है। इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। अपने सामान को अपनी ट्रॉलियों पे रख के जब आप बाहर निकलेंगे उसके बाद एयरपोर्ट पे उनके पोर्टर्स खड़े होंगे जो आपसे सामान ले रहे होंगे और सामान लेने के बाद आपको एक लॉन्च में आपको वहाँ बिठाया जाता है जहाँ आपने कुछ देर इंतज़ार करना होगा। इस साल कहा यह जा रहा है कि रोड टू मक्का का एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसके तहत आप लोगों को जल्द अज जल्द जद्दा एयरपोर्ट से मक्का ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आज की इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, इंफॉर्मेटिव लगी हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्त अहबाब में इसको सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।